मानती हो ना, इतना लापरवाह नहीं हूं मैं, अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं। तुम परेशान थे ना कि कैसे होगा सब कुछ। देखो सब हो गया है, लेकिन शाइस्ता तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल तन्हा रह गया था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से अंधेरों में घिर गया हूं। समझ में नहीं आता था कि इन 3 बच्चियों को कैसे पालूंगा, क्या करूंगा। लेकिन ये बेटियां बड़ी प्यारी चीज होती है। मैं उन्हें क्या पालता, उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। कब मैं बड़ी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा सुनो, एलिजा की रुखसती की तैयारी कर रहा हूं मैं। दुआ करना अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अरे आप ही एक बार पहन के दिखा दें। ये फिर लड़कियां उसे तंग कर रही हैं। मैं जरा देख के आता हूँ। लेकिन देखो मैंने बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, ठीक है? मैं भी आया। ये देखो नेहा, कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला, तुम पहन लेना ठीक है? आप कौन सा पहनेंगी? मैं तो ये वाला पहनूंगी। ये देखो, ये भी बहुत प्यारा है ना? इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। कितनी प्यारी लग रही है ना आप ही? आप ही कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बस आपको किसी की नजर ना लगे। तंग मत करो तुम नेहा, सुधर जाओ नेहा। आप ही सिर्फ मैं दुपट्टा रख के चेक करने की तो कह रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कल भी तो पहनना है ना, कल देख लेना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बस मुझे सोना है। तो इसका मतलब है आपको अपने दुल्हे मियाँ को ख्वाब में देखने की जल्दी हो रही है। तुम ना पिट जाओगी मुझसे। बस कर दे आप ही, इस पर तो जैसे आपकी किसी मार का असर होगा। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तो समझाओ ना इसे, क्यों परेशान कर रही है मुझे? अरे आप ही, मैं परेशान तो नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दुपट्टा पहन के चेक करवा दें कि मेरी प्यारी आप ही दुल्हन बन के कैसी लगेंगी। हाय, ये तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी दुल्हन बन के कैसी लगेगी। अच्छा जी, तो तुम भी इसके साथ मिल गई? आप ही, हमारी बिल्ली कभी कभी तो काम की बात करती है। अरे आप ही, इट्स नॉट फेयर। इट इज फेयर। अच्छा चलो नाराज मत होना, आओ दुपट्टा पहनाते हैं। आओ मेरे साथ जल्दी से, पकड़ो उधर से ध्यान से, बहुत आराम से। रुको रुको नेहा, आराम से ऐसे। ये आप ही नेहा कितनी प्यारी लग रही है ना। अल्लाह आपको किसी की नजर ना लगाए। आप ही, आप अपने आप को मिरर में देखें तो कितनी प्यारी लग रही हैं आप। आपके दुल्हे मियाँ बहुत खुश नसीब हैं जो इतनी प्यारी वाइफ मिली है उनको। तुम तो ना मुझे मक्खन तो नहीं लगा रही हो ना? नहीं ना। अच्छा तुम अब तंग मत करो आप ही को। कहता था ना मैं तुमसे कि इतनी ढील मत दो औलाद को। देख लिया नतीजा। आप भी मुझे ही सुना रहे हैं? मेरी तो अपनी जान सूली पे लटकी हुई है। ना जाने मेरा बेटा कहाँ भटक रहा होगा। तुम्हारा बेटा किसी मेले में गुम नहीं हुआ है जो भटक रहा होगा। अरे बुलाओ उसे और उसे बताओ हमारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं उसने। इसीलिए मना कर रही थी, मत करें जबरदस्ती। अब देख लिया ना आपने अंजाम। जबरदस्ती? ठीक है, मैंने जबरदस्ती की थी, मंगनी की थी जबरदस्ती उसकी। 6 महीने मंगनी रही है उसकी और तुम कह रही हो जबरदस्ती? मंगनी भी आपके कहने की वजह से की थी, राजी तो वो बिल्कुल भी नहीं था। खबरदार जो उसकी तरफदारी की तुमने।
सारी जिंदगी तुम उसकी तरफदारी करती रही, इसलिए बिगड़ा है और मैं खामोश रहा। चलो वो तो एक गलती थी, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है रुकैया बेगम, गुनाह है। वो लोग बारात की तैयारियों में लगे हुए, फिर क्या जवाब दूंगा मैं रशीद को? हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अलीजे के बारे में सोचा है तुमने? जानती हो ना, लड़की की बारात दहलीज पे ना आए तो क्या होता है? अरे किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे वो लोग। इस लड़के ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, पूरी बरादरी में नाक कटवा दी मेरी। अब यूं परेशान होने से भी तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। तो फिर क्या करूं? आप रशीद भाई से बात करें ना। क्या कहूंगा मैं रशीद से? वो जिस बारात का इंतजार कर रहा है, इंतजार करना छोड़ दे। रुकैया, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं ये सब फेस नहीं कर सकता। जमाल, कहना तो पड़ेगा, अभी भी वक्त है, आप उन्हें बता दें, शायद कोई हल निकल आए। क्या हल निकलेगा? या अल्लाह, हमारी मदद कर या अल्लाह। आज मैं इतना खुश हूं शाइस्ता कि मुझसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी बेटी की, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में सबसे पहला काम ये करूंगा कि सुबह सदका दूंगा उसका। इतनी सुघड़ बच्ची है, देख लेना जन्नत बना के रखेगी अपने ससुराल को। बिल्कुल तुम्हारा परतवा है। एक मिनट। जमाल, खैरियत तो है? तुम इस वक्त रात को फोन कर रहे हो? सब ठीक है ना? अब रशीद, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। ये क्या कह रहे हो जमाल? ये बहुत बड़ा जुल्म है जमाल। जमाल, मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी मर जाएगी जमाल। मेरी बेटी मर जाएगी जमाल। बाबा, 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 बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा होश करें बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जाके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बाबा, जाके सलमान भाई को लेके आओ। बाबा होश करें बाबा, क्या हुआ है? बाबा होश लग रही। बाबा, बाबा कुछ नहीं होगा बाबा, आपको हम अभी हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। बाबा कुछ भी नहीं होगा। खाला, खाला दरवाजा खोले, खाला, खाला जल्दी दरवाजा खोले, खाला। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। खाला, अरे नेहा बेटी, इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? खाला वो बाबा को, अरे क्या हुआ रशीद भाई को? खाला वो बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, भाई को कहीं जल्दी गाड़ी निकाले। अच्छा अच्छा, तू परेशान नहीं हो, हम आ रहे हैं, तू चल।
आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ बेहतरी महसूस कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। मेरे बाबा को सेहत दे, अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकती। मेरे बाबा को ठीक कर दो, हमारे बाबा के सिवा कोई नहीं। अल्लाह ने ठीक कर दे। अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह मेरे बाबा को सेहत दे। दरअसल मेरी बेटी बाहर है। ओके, आपकी बेटी का क्या नाम है? अलीज़ा। अच्छा, मैं उनको बुला देता हूँ आपको। अच्छा। आप ही बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी जान, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या बोले डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए। आप लोगों में से अलीज़े कौन है? मैं हूँ। आपके बाबा आपको बुला रहे हैं, यहाँ से प्लीज। इस आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा, बाबा जी, बाबा बाबा ये सब मैं बहुत बहादुर बेटी। देखो बेटा, मेरे जाने के बाद अपनी बहनों का ख्याल करना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। आपकी लीजा आपके बगैर नहीं रह सकती बाबा। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ बेटा। क्या बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मत करें, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आपके लीजा मर जाएगी। बेटा, सारी जिंदगी तुम्हें कभी कभी कोई खुशी नहीं मिली। बाबा नहीं, बाबा नहीं। उससे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मैंने संभाल लो। नहीं बाबा नहीं, ऐसी बातें मत करें। आप ठीक हो जाएंगे बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। तो सब कुछ खुद देखना होगा। तुम्हें उनकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी मेरे लाल। मेरा वक्त नहीं बाबा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। मैं हूं ना आपके पास, हम दोनों मिलके करेंगे। जाओ रे बाबा। बेटा। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जाओ रे बाबा। क्या हुआ? क्या हो रे बाबा? बाबा, बाबा इधर देखिए मेरी तरफ।
कुछ बोले ना, कुछ बात करे मुझसे। बाबा मेरी तरफ देखे, प्लीज मेरी तरफ देखे। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जल्दी आए। बाबा आपकी लीजिए मर जाएगी, ऐसे मत करो। बाबा मेरे डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मेरे बाबा को देखे, अभी मुझसे बात कर रहे थे। बाबा, बाबा आगे कोई। बाबा Excuse me. I'm really sorry. Your patient is no more with us. क्या मतलब है नो मोर? क्या मतलब है नो मोर? अभी मुझसे बात कर रहे थे वो। बाबा ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर से लगाए ना, इसकी जरूरत है बाबा को। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर? बाबा ये क्या कर रही है डॉक्टर? इतने कुछ नहीं हुआ मेरे बाबा को, कुछ नहीं हुआ। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाबा, बाबा प्लीज, बाबा मैं मर जाऊंगी आप। नेहा, आप भी बाबा की खुशबू, हमारे बाबा की। नेहा, नेहा संभालो खुद को। आप भी अब कैसे रहेंगे बाबा के बगैर? मेरी जान। बाबा अब नहीं आएंगे, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। संभालो खुद को नेहा, अभी नहीं रह सकते। बाबा को बुला दे आप भी। हाय ये क्या हो गया बेटे बिठाए, मेरा प्यारा भाई कहाँ चला गया? हाय मेरा अरे ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? फूलों की तरह जिन्हें पाला तुमने, जमाने की धूप भी नहीं लगने दी। कम से कम रुखसत तो करके चले जाते। बाबा उठे, बाबा। जिस घर में बारात आनी थी, यहाँ तो क़यामत आ गई। या अल्लाह ये क्या हो गया? हाय मेरी बच्ची तू लुट गई। हाय मैं मर गई, ये क्या कह रहे तू? हाय बेटा तेरी बरी वापस आ गई, तेरी शादी टूट गई। अली से हौसला रख, हिम्मत रख। हाय मेरी बच्ची अली से लुट गई, बर्बाद हो गई। दुनिया वालों ने बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, कम से कम जनाजे का एहसास कर लेते। हाय मेरी बच्ची, तेरे सर से क्या बाप का साया गया। दुनिया ने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाय मेरी बच्ची अली से तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई, तेरी शादी भी टूट गई। हाय मेरे भाई राशेद, शहजादों जैसा था तू, क्यों छोड़ के चला गया हमें? बाबा बाबा कैसे रहेंगे बाबा? बाबा जनाजा उठा। मैं अपने बाबा को किसी को और नहीं लगाने दूंगी। नहीं मेरे बाबा को कोई नहीं लेके
क्या क्या रशीद? रशीद, ऐसा नहीं हो सकता बहन। ये सब कुछ तबाह करके हैरान होने का ड्रामा कर रहे हैं आप। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? कम से कम जनाजे का तो ख्याल कर लिया होता आपने। इन मासूम बच्चियों के दिल पर क्या गुजर रही है? क्या मत ढा दिया आपने हम पर, ये जुल्म ढा दिया आपने। दोस्त बनकर आपने दोस्त का खून कर डाला। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपने दोस्त की खबर पर जाकर फातिहा पढ़ सकूं। मेरे बेटे ने, मेरी अपनी औलाद ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब अपने बेटे की नालायकी का रोना कहीं और जाकर रोएं। ये सब कुछ करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, जरा सा भी ख्याल नहीं आया। आपने एक दोस्त का भरोसा तोड़ा है। आपको हमारी आह लगेगी, हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह आपसे इस जुल्म का हिसाब एक दिन जरूर लेगा। आह लगेगी आपको मेरे भाई की। आपने मेरे भाई की जान ली है। आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। बस कर दें फूफू। इन बेहिस लोगों के पीछे आप क्यों खुद को जला रही हैं? तो क्या करूं? मेरे दिल को नहीं सुकून आ रहा, बेचैन हो गई हूं मैं अलीजे का ऐसा उजड़ा हुआ चेहरा देख के। अलीजे आप ही की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है, और किस्मत का लिखा हम कहाँ मिटा सकते हैं। आपको हौसला करना पड़ेगा। कम ज़र्फ़ों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते फूफू। रुकैया बेगम, कम ज़र्फ़ हूं मैं, कम ज़र्फ़। मेरी कम ज़र्फ़ी की वजह से मेरा दोस्त मर गया। मैं उसके जनाजे को कांधा भी नहीं दे सका। कितना तड़पाऊंगा, उसकी सांसें अटक गई होगी। वो मेरा रास्ता तकता होगा कि मैं आऊंगा और अपना फैसला बदल दूंगा और उसकी बेटी को इज्जत दूंगा। मैंने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। बस कर दें आप, और कितना खुद को इल्जाम देंगे? ये इल्जाम नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। मेरे अल्लाह, काश उसकी बजाय मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ तो खुदा का खौफ करें। ठीक कह रहा हूं मैं। अगर मैं मट्टी ओढ़ लेता तो सारे जमाने के सामने मुझे ये शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती जो अब मैं अपनी औलाद की वजह से उठाऊंगा। कहीं का नहीं छोड़ा उसने। दुनिया वालों से निगाह भी नहीं मिला पाऊंगा, कभी भी नहीं मिला पाऊंगा। अलमीर, ये तूने क्या किया बेटा? तूने क्या कर दिया? ये ले गाजर भी डाली है तेरे लिए, सेहत बनाया कर थोड़ी।
निकाल दी सब्जी भाई? जी साफ नहीं है। जी बैंगन बड़े अच्छे आए हैं, डाल दूं? हाँ जी ये गोभी भी बहुत अच्छी है। डाल। कितने हो गए? पैसों की क्या जरूरत है? क्या? क्यों रहने दूं? ये आलू भी लेना आप, टमाटर ये भी ले, करें ना शॉपिंग, पैसे मिल जाएंगे, थोड़े भागे जा। अच्छा कैसे आ जाएंगे पैसे, जरा मुझे भी बताना। क्या है ना कि अब तो आना जाना तो लगा रहेगा, आपकी अपनी दुकान है, जितना मर्जी सोना ले ले। क्या है कि रशीद साहब भी मेरे पास ही आके लेते थे। पैसे बताओ कितने हुए? मैंने कहा ना आपकी अपनी दुकान है, घर आकर हिसाब किताब कर लूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी, रखो अपने पास। ओहो, लोगों को क्यों सुना रही हो? शर्म करो कुछ, तुम्हारी बेटी की तरह हूं। बेटी तो नहीं हो ना। नया रिश्ता जोड़ने में कौन सा फर्क पड़ता है, बाप तो अब घर में है नहीं। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही मेरे बाप की जगह हो, वरना तुम्हें ऐसा बताती ना कि अपनी टांगों पे चलकर घर नहीं जा पाते इस ठेले के साथ। जाहिल। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा बाप सर पे नहीं है, थोड़ी मदद कर दूंगा। जी आपको क्या चाहिए? क्या देख रहे हो? बेशर्म कहीं के, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? हद होती है बेशर्मी की भी। टांगे तोड़ दूंगी अगर आपको यहाँ नजर आया तो। बदतमीज जाहिल लोग। सर झुका दिया अपने बाप का, किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। अब क्यों फोन किया यहाँ? अम्मी मैं बरदार जो आगे एक लफ्ज भी कहा। घर छोड़ने से पहले एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी। थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अच्छा तो आप लोगों ने कौन सा मेरा ख्याल कर लिया? मैंने भी तो आप लोगों से कितना कुछ कहा था। बस कर दे अलमीर, इतना भी नीचे ना गिर कि मुझे अपनी तरबियत पर अफसोस होने लगे। तुझे पता भी है तेरे इस तरह अचानक चले जाने से क्या हुआ है घर में? अम्मी सच बताओ ना, तो मैं जानना भी नहीं चाहता। रशीद भाई दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया उनका। तूने जान ले ली रशीद भाई की, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे लिए तेरा कैरियर, तेरी पढ़ाई, तेरा मुस्तकबिल सबसे अहम है। हम कुछ भी नहीं है तेरे लिए। मेरी बात मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता। जिंदगी तो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, बिना ये देखे कि पीछे कौन तन्हा रह गया। पापा हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे, सोचा ही नहीं था
क्या करेंगे उनके बगैर? कैसे रह सकेंगे उनके बगैर? हौसला रखो अलीज़े। जब तुम हौसला हार जाओगी तो इन बहनों का ख्याल कौन रखेगा? अब तो तुम्हें इन्हें माँ और बाप दोनों बनकर पालना होगा, इनका ख्याल रखना होगा। वक्त का पहिया कभी भी नहीं रुकता। देखो कैसे वक्त गुजर गया। बस मेरे भाई को अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब करे। बुबु आप कुछ दिन और रुक जाए प्लीज। बेटा मैं रुक जाती, तुम्हारे पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मेरे अलावा कोई ख्याल नहीं है रखने वाला। अब फिर मैं आती जाती रहूंगी ना, हैदराबाद कौन सा दूर है। और फोन पे अपनी खैरियत देती रहना मुझे। हिम्मत से काम लो मेरी बच्ची, हिम्मत से। अल्लाह बहुत बड़ा रहमान है, जी में करीम है, उस पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा, मेरा सामान ले आओ अंदर से। ख्याल रखना अपना भी और बहनों का भी, मेरी प्यारी बच्ची। परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी फूफो, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह तुम्हारा यकीन और भरोसा सलामत रखे, आमीन। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। लाओ मुझे। बहन का ख्याल रखना। क्या सोच रही हैं अलीज़ा आप भी? कुछ नहीं। बाबा के जाने के बाद घर कितना सूना हो गया है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो भी चली गई, कोई बोलने वाला तो था। खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना। भूखे तो नहीं रह सकते। बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। मुझ पर यकीन है? हाँ, आप तो सबसे ज्यादा यकीन है अलीज़ा आप ही। चलो फिर खाना खाते। नेहा कहाँ है? यही पर ही होगी। मैं देखती हूँ उससे।
नेहा, यहाँ क्या कर रही हूँ? पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। चलो चलकर खाना खाते हैं। आप ही बाबा हमें यूं छोड़ के क्यों चले गए? हम उनके बगैर कैसे रहेंगे? आप ही, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। सबको आ रही है बाबा की, मगर क्या करें, बाबा के बगैर जीना तो पड़ेगा ना। चलो चलकर खाना खाते हैं। वो अपनी मर्जी से तो नहीं गए ना, वो कब जाना चाहते थे, मगर हमें बाबा के बगैर रहना होगा ना। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। तो चलो चलो खाना खाते हैं। आ जाओ मेरी बहन। ये सब अल्लाह के काम है अलीज़ा बेटी, इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं। ठीक खाला। अल्लाह के हर काम में मसलत होती है। रशीद भाई जितनी काट गए अच्छी गुजार गए, बस अब जितना हो सके उनके लिए पढ़ाई करो। आप बिल्कुल ठीक कह रही। अलीज़ा आप ही, एक मिनट बात सुनिए। खाला मैं भी आती हूँ। अच्छा बेटी। क्या हुआ हया, चाय नहीं लाई? चीनी पत्ती खत्म हो गई है। तो बिल्लू से कह के मंगवा लो ना दुकान से। मैं इतने दिनों से बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही थी। सारा सामान अब्बा की दुकान से आ रहा था, 1 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। जाओ। क्या हुआ अलीज़ा बेटी, कोई परेशानी है क्या? नहीं खाला, सब ठीक है। लगता है चाय में टाइम लगेगा। ठीक है अलीज़ा बेटा, हम फिर आ जाएंगे। हाँ हाँ, मोहल्लेदारों का यही तो फायदा होता है, दुख सुख में सबसे पहले आते हैं, अपने तो बाद में पहुंचते हैं। अब इनकी पुप्पो को ही देख लो, कैसे भाग गई। खाला पुप्पा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे सब बहाने हैं, ऐसे ही तो पता चलता है कौन अपना है कौन गैर। खाला, क्या आप लोग वाकई हमारे अपने? क्या मतलब? मतलब ये कि जरूरी नहीं ना सिर्फ रिश्तेदार ही अपने होते हो, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो लोग एहसास करते हैं दूसरों का, ना कि उनको परेशान करते हैं। आप लोगों का तो जब दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाते हैं दूसरों को परेशान करने। तौबा है, कितनी जबान है इस लड़की की। हम तो तुम बहनों की दिलजोई करने के लिए आ जाते हैं, हमें क्या पता। चलो रशीदा, हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। खाला, खाला मेरी बात सुने। खाला मत रोके, जाने दें उन्हें अलीज़ा आप ही। हया क्या हो जाता है तुम्हें? बड़ों से ऐसे बात करते हैं, वो क्या सोचेंगे कि अब्बा के जाने के बाद। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अब्बा के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, तंज करते हैं हम पर। अब सर पर पड़ी है तो काटना तो पड़ेगी ना। ये जालिम समाज है, हमें सब कुछ सहना होगा।
कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब पता चला कि बाबा घर को कैसे मैनेज करते थे। हम सबको पढ़ाया भी, लेकिन कभी अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अभी बिल आ गया है और 5,000 रुपए। 5,000 तो बहुत ज्यादा है। हाँ लेकिन कल लास्ट डेट है, बिल भरना भी तो है ना। आप मुझे पैसे दे दे, मैं जाके भरवा देती हूँ। पैसे नहीं है मेरे पास आया। पैसे नहीं है? अभी ऐसे तो बिजली कट जाएगी और फिर मकान मालिक भी बोलेगा। बिल तो भरना ही है ना। हाँ लेकिन पैसे नहीं है तो कहाँ से जमा करवाएंगे बिल? रुको, मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास कुछ पैसे रखे हों। अभी ये तो बहुत कम है। और कितना सब्र करूं? मेरा तो सब्र ही ख़त्म हो चुका है। आज मुझे हर सूरत में रेंट चाहिए एलिज़े। बस थोड़ा सा टाइम और दे दें, मैं रेंट दे दूंगी। बस कुछ ही दिन और। 40 दिन तो वैसे ही गुजर चुके हैं, अब इंतज़ार नहीं होता। बस आज ही मकान खाली कर दीजिए। क्या? नहीं नहीं, आप बस मुझे थोड़े से दिन और दे दें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती एलिज़े, तुमसे कुछ नहीं होगा। बस आज मकान खाली कर दो, मुझसे इंतज़ार नहीं होता, वरना तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगा। मैं अपनी बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपका हम पर बहुत एहसान होगा। बस मुझे 1 हफ्ता और दे दें। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो एलिज़े? देखने में तो काफ़ी समझदार मालूम होती है। अगर तुम चाहो ना तो ये घर तुम्हारे नाम हो सकता है। क्या मतलब? दुनिया में हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है, और एक औरत ही होती है जो मर्द की मतलब और बेमतलब बात को फौरन समझ जाती है। आपको रेंट मिल जाएगा, आप जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे खाली हाथ? जब प्यासा कुएं के पास आ ही गया है तो थोड़ा सैराब तो होने दो। मैंने कहा ना आपको रेंट मिल जाएगा, आप जाएं यहाँ से। रशीद साहब के बाद तुम पर बहुत जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, और ये जिंदगी इतनी आसान नहीं चीज दिखाई देती है। तुम अकेली क्या क्या करोगी? 1 और 1 11 होते हैं। आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो। आप बात समझ रही हैं ना? अंकल जी, बिल्कुल सच कहा आपने। एक औरत ही होती है जो हर मर्द का बिना किसी मशीन के एक्सरा कर लेती है कि उसकी नीयत कैसी है। और अलीज़े आप ही बिल्कुल भी अकेली नहीं है। 1 और 1 11 जरूर होते हैं, लेकिन 3 और 3 33 होते हैं। आपको अंदाजा तो हो गया होगा, वरना मैं समझाऊं आपको आपकी ही जुबान में। और रही बात घर खाली करने की, तो शायद 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस कहाँ है? ठीक है, देख लूंगा, 1 हफ्ते बाद ही सही। दरवाजा उधर। मकान खाली का काम बात में सही। जाइए।
आप भी अच्छा बेटा। I'm sorry, मैंने शायद उस मकान मालिक के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ठीक किया है तुमने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरान हो गई? देखो मैं उदास हो गया हूँ। तुम इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी ना? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे बेबी, कोई मेहमान घर आता है उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा एक घर ढूंढा है और तुम कह रही हो दफा हो जाओ। देखो तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल ठीक है, मुझे पहले आना चाहिए था, मैं लेट हो गया, लेकिन आ तो गया हूं ना। नेहा, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। बताओ ना कौन है? मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। आज तो नहीं जाऊंगा, आज तो फाइनल करके जाऊंगा। क्या फाइनल हो जाएगा? मेरा तुम्हारा रिश्ता। खुदा के लिए मेरा तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। लोग क्या सोचेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं कि कौन क्या सोचता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? वो किसी एक्टर से शक्ल मिलती है ना मेरी? प्लीज जाओ यहाँ से। कहीं तुम मुझे आवारा, फजूल, गुंडा टाइप का लड़का तो नहीं समझती? अगर समझती हो तो बिल्कुल ठीक समझती हो। नेहा, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। नेहा, क्या हुआ आपी? नेहा जवाब नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं देखती हूँ। आपकी आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही होगी, मैं जाके देखती हूँ। मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं। वो कहते हैं ना कि पहली गलती माफ कर देनी चाहिए। दूसरी गलती समझ के छोड़ रहा हूं, अगर तीसरी गलती सजा की हकदार होती है। मेरी मोहब्बत एक जाल है, जितना फड़फड़ाओगी उसमें इतना फंसी जाओगी। मेरी आदत बना लो, क्योंकि मैं आता जाता रहूंगा। और हाँ, जितनी शराफत से मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं ना, इतनी ही शराफत से मेरी जिंदगी में आने की प्लानिंग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जाओ। नेहा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? कौन था दरवाजे पे? नहीं आपी, कोई नहीं। कोई नहीं? तो फिर तुम इतना डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ है? आपी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब चलो आओ, आप ही बुला रही हैं। चलें। आपी प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आपी वो क्या हुआ बिल्लू? बाजी वो मैं आपसे इजाजत लेने आया था।
चाचा रशीद को गुजरे हुए 1.5 माह हो गया है। अम्मा डांट रही थी, किसी और दुकान में काम करना पड़ेगा। आप तो जानती हैं अम्मा को सिर्फ पैसा चाहिए। तूने हमारा बहुत साथ दिया बिल्लू, हम ये तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं बिल्लू, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। बाजी मुझे शर्मिंदा ना करें, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी काम ना छोड़ता। तुझे काम छोड़ने को कौन कह रहा है बिल्लू? क्या क्या मतलब अलीज़ा बाजी? तुझे मतलब भी समझ आ जाएगा, तो सुबह काम पर आ जाना। क्या काम पर? हाँ। आप ही ये आप क्या कह रही हैं? मतलब कैसा काम? बिल्लू अब तू जा, सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है बाजी। अल्लाह हाफिज़। भाभी, आपने बिल्लू को झूठा दिलासा क्यों दिया? अगर वो कोई और काम करना चाहता है तो उसे करने देना, हम उसे बाउंड तो नहीं कर सकते। कल एक नई सुबह होगी हया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। और हाँ, कल से नेहा भी कॉलेज जाएगी। बाबा कहते थे कि मजबूर इंसान ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अब मैं मजबूत बनकर दिखाऊंगी।